हेलो दोस्तों, नमस्कार। गीता डिजाइन क्लब में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और नाप कैसे लिया जाता है इसको सीखेंगे। अब हम ब्लाउज को कुछ इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। इसकी कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई 13 इंच। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 13 इंच है। उसके बाद हम कंधे का नाप लेंगे जो 9.5 इंच है। उसके बाद हम सीने का नाप लेंगे। सीना 16.5 इंच। फिर हम कमर का नाप लेंगे। कमर 13.5 इंच। फिर हम आस्तीन की लंबाई लेंगे जिसकी लंबाई 4 इंच है। फिर गले का नाप लेंगे जो सामने का भाग है गले का 5.5 इंच। तैयार। अब हम अस्तर पर इसका निशान लगाएंगे। हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग सबसे पहले हम सामने का पार्ट काटेंगे जिसकी लंबाई 13 इंच है। तो 13 इंच में हम 3 इंच बढ़ा लेंगे 1.5 इंच तुरपाई के लिए। उसके बाद आधा इंच कंधे में और 1 इंच बेल्ट को हम जोड़ने के लिए। इसके लिए हमने 3 इंच को ब्लाउज की लंबाई बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कंधे का। अब हम कंधे की लंबाई 5.5 इंच। फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच। सीना हमारा 16.5 इंच था तो 8 इंच में हम 2 सूत बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इस निशान को ऐसे खींच देंगे। ये हमारा हो गया सीने का निशान। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमारी कमर थी 13.5 इंच। 13.5 का आधा 6.5। 6.5 में 2 सूत बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो कितना हम लगाएंगे 8 इंच में 2 सूत कम। ये हमारा हो गया कमर का निशान। इस तरह से हम निशान को खींच देंगे। फिर नीचे वाले निशान से और ऊपर सीने वाले निशान से हम इसे कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। अब हम 1.5 इंच का निशान छोड़ के उसके ऊपर बेल्ट का निशान लगाएंगे। हम यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे सामने। उसके बाद साइड की तरफ हम 3 इंच का निशान मारेंगे। फिर इस निशान को हम इस निशान से एक में मिला देंगे जो हमारा इस तरह से निशान लग गया। अब हम इसमें गोलाई देंगे। अब यहाँ से हम ऊपर को आधा इंच का निशान मारेंगे। फिर बीच में हम आधा इंच का इस तरह से निशान मारेंगे। अब इसमें हम गोलाई देंगे। अब इस निशान को कुछ इस तरह से इसमें ले जाकर धीरे धीरे हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बेल्ट का निशान लग गया। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट का निशान है। अब हम इस पर प्लेट का निशान मारेंगे जो इंची टेप को कुछ इस तरह से हम रखेंगे। अब हमारा इधर से कितना आ रहा 4.5। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान मारेंगे। उसके बाद ऊपर की लंबाई हम प्लेट की 2 इंच रखेंगे। ये हमारा सामने वाला निशान हो गया। उसके बाद हम फिर बंद भाग की तरफ से कुछ इस तरह से इंची टेप को रखेंगे
इस चीज़ की ऐसे गोलाई लेते हुए यहाँ से भी हमारा निशान 2 इंच का लगेगा। फिर हम साइड की तरफ से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद इंची टेप को कुछ इस तरह से रखेंगे जिसकी लंबाई 6 इंच आ रही है। ये हमारा प्लेट का निशान है। देखिए कुछ इस तरह से इसकी गोलाई आई है। फिर हम आर्म होल के गोलाई देंगे। यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया। अब हम इस पर प्लेट का निशान मारेंगे। यहाँ से इसे कुछ इंची टेप को रखेंगे कुछ इस तरह। फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान मारेंगे क्रॉस का। फिर इंची टेप को इधर से रख कर यहाँ से अब हम प्लेट का निशान मारेंगे जो हमारा प्लेट 3 इंच का लगेगा। ये हमारा फिगर की गोलाई हो गई। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का निशान सबसे पहले मारेंगे। इसका गला 5.5 इंच तैयार है तो हम कितना निशान लगाएंगे 6 इंच का। यहाँ पर हम 6 इंच का लगाएंगे जो कि हमारा आधा इंच कंधे में सिलने में चला जाएगा तो हमारा 5.5 इंच का गला तैयार आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच का निशान मारेंगे। अब ये दोनों निशान को हम क्या करेंगे एक में से आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम गले की गोलाई करेंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं बेल्ट वाले ब्लाउज का निशान लगाना बिल्कुल ही कितना आसान तरीका है। जो हमने सबसे पहले सामने के पार्ट में निशान लगाया है फिर बैग वाला इसको कटिंग करने के बाद निकालेंगे। अब हम सामने के पार्ट को पहले इस तरह से कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम इसकी कटिंग भी करेंगे। सबसे पहले हमने गले की कटिंग की। अब यहाँ से फिर हम कंधे की कटिंग करेंगे। फिर इसे आर्म होल की कटिंग करते हुए हम नीचे की साइड में आ जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जैसे हमने निशान लगा है बिल्कुल आसान तरीके से बस ऐसे इसकी कटिंग करनी है। ब्लाउज को हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सामने का पार्ट कट चुका है। अब यहाँ पर हम कट का निशान मारेंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम प्लेट पर भी कट का निशान मारेंगे और जहाँ से हमें साइड की सिलाई करनी है यहाँ पर भी हम कट का निशान मारेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम इसके पीछे का भाग निकालेंगे। अब हम पीछे के भाग को निकालेंगे। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच थी तो इसमें हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। 14 इंच पे निशान मारेंगे इस तरह से। फिर हम ऊपर के साइड में भी निशान मारेंगे कुछ इस तरह से। हमने ये पीछे के भाग पर निशान मार दिया है। अब हम सामने वाले पार्ट को उठाएंगे और पीछे वाले भाग पर इस तरह से हम रखेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं हमने सामने वाले पार्ट को इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे जो पीछे वाले भाग पर हमें आधा इंच बढ़ा के निशान लगाना है इस तरह से। या अब हम इस तरह से इसे निशान मार देंगे। फिर गले के साइड में भी हम क्रॉस का निशान मार देंगे। अब हम सामने वाले पार्ट को हम उठा लेंगे ऐसे। अब हम इस पर गले का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई 9.5 इंच है तो हम इस पर निशान 10 इंच का लगाएंगे। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच का
निशान मारेंगे। अब ऊपर वाले निशान से और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे, क्योंकि गला हमें डीप बनाना है तो इसलिए हमें बीच में यहाँ पर 3 इंच का हम निशान मारेंगे। फिर हम इसमें गले की गोलाई देंगे। कुछ इस तरह से हम धीरे धीरे इस निशान से इस निशान में मिलाते हुए फिर ऊपर वाले निशान से हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा गले का निशान लग गया। अब हम पीछे प्लेट वाला निशान मारेंगे, जिसकी लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे। फिर ऊपर के साइड में भी हम 4.5 इंच की लंबाई लगाएंगे। पीछे वाला भाग हमारा तुरपाई वाला नहीं, इसलिए हम इसमें सिर्फ 1 इंच ही बढ़ा के निशान मारेंगे और आगे वाला पार्ट हमने जो निशान लगाया है वो तुरपाई वाला है, तो इसलिए 13 इंच तैयार था, तो इसमें हमने सिर्फ 1 इंच बढ़ा के निशान मारा है। आप लोग देख, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम पीछे वाली भाग की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हम गले की कटिंग करते हुए ऊपर की साइड में ले जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे गले की कटिंग हो गई। अब हम यहाँ से कंधे की कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से हम आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम पीछे वाले भाग को ऐसे निकाल लेंगे। इसकी ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। अब हम आप लोगों को गला खोल के दिखाते हैं। आप लोग देखिए इसकी गला की गोलाई कितनी ही परफेक्ट तरीके से आई है, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया हमारा पीछे वाले भाग की कटिंग। अब हम इसके बाद आस्तीन की कटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, जो हम कपड़े के कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हम इसके बाद कपड़े को यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हम इसके सबसे पहले आस्तीन की लंबाई लगाएंगे। लंबाई हम 10 इंच की लेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान मारेंगे। फिर हम आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंच। फिर यहाँ हम क्रॉस का निशान मार देंगे। अब यहाँ से हमें अंदर में 2.5 इंच पे क्रॉस का निशान मारना है। यहाँ पर भी क्रॉस का निशान मार दिया। अब आगे हम मोहरी 5.5 इंच लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने क्रॉस का निशान मार दिया। अब इस निशान को हम इस निशान से एक में मिला देंगे कुछ इस तरीके से ऊंची टेप की सहायता से। फिर हम दबाव वाला निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने दबाव वाला निशान लगाया, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह सीधे राउंड करते हुए ऊपर की साइड में लेके आएंगे। ये हमारे बिल्कुल आसान तरीके से आस्तीन के निशान लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर हम कट का निशान मारेंगे। फिर ऊपर भी हम कट का निशान मारेंगे यहाँ पर। अब आस्तीन को हम कुछ इस तरह से इसे खोल लेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच का गहरान देंगे इस तरीके से। अब हम इसे काट कर
निकाल देंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। आप लोग देख सकते हैं हमने एक एक पार्ट को कितने ही आसान तरीके से और कितने ही परफेक्ट तरीके से कटिंग की है। ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई, जो शायद आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो कमेंट में हमें बताना आपको कैसी ये मेरी वीडियो लगी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।